नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। तुम करण का सामना नहीं कर सकते हो, श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्यों कहा। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। रणभूमि के बीच शंख और नगाड़ों की गर्जना हो रही थी। तीरों की वर्षा, गधाओं के टकराव और हाथियों की चिंगाहट से पूरा वातावरण कंपित हो उठा था। उस समय पांडव और कौरवों की सेना में सबसे बड़ा द्वंद्व सबकी निगाहों का केंद्र था। अर्जुन और करण का आमना सामना। अर्जुन ने रथ की बागडोर सभी श्री कृष्ण को दे रखी थी। वे न केवल सारथी थे, बल्कि अर्जुन के मार्गदर्शक वे सच्चे मित्र भी थे। अर्जुन के हाथों में गांडीव धनुष था और उनके तीर बिजली की तरह चमक रहे थे। दूसरी ओर करण अपने कवच और कुंडल से वंचित होकर दानवीर और अद्वितीय योद्धा की भांति खड़ा था। उसकी भुजाएं थकान नहीं जाती थी और उसकी आंखों में केवल संकल्प था अर्जुन को पराजित, अर्जुन को मारने का। जब दोनों के बीच घोर युद्ध होने लगा, अर्जुन के मन में एक क्षण के लिए शंका उठी। उसने देखा कि अर्जुन का पराक्रम असाधारण है। वह भीषण शक्ति के तीर चला रहा है और उसका कौशल किसी भी योद्धा से बढ़कर है। अर्जुन ने धीमे स्वर में श्री कृष्ण से कहा, माधव, क्या मैं वास्तव में करण का सामना कर पाऊंगा? वह तो अद्वितीय वीर है। उसके सामने मेरे बाण भी क्षणिक प्रतीत होते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनका मुखमंडल गंभीर था, किंतु नेत्रों में गहरी करुणा और सत्य का तेज था। उन्होंने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, पार्थ सुनो, यदि सत्य कहूँ तो तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस, तुम्हारा पराक्रम सब करण की तुलना में कुछ भी नहीं है। करण वह योद्धा है जिसने बचपन से ही केवल संघर्ष देखा। जन्म से ही समाज ने उसे अपमानित किया। गुरु द्रोण ने उसे स्वीकार नहीं किया। भीष्म ने उसे तिरस्कृत किया। द्रौपदी ने उसे ठुकरा दिया। किंतु इन सब अपमानों के बावजूद उसने अपने पराक्रम को कभी कम नहीं होने दिया। वह अर्जुन की तरह राजमहलों में नहीं पला। उसे उत्तम शिक्षा नहीं मिली, साधना नहीं मिली, फिर भी केवल संकल्प और परिश्रम से उसने सव्य को महान योद्धा बनाया। वह अकेला ही पूरे युद्ध का धुरी है। यदि दुर्योधन के पास करण होता तो कौरवों की सेना युद्ध के प्रथम दिन ही ध्वस्त हो जाती। अर्जुन, याद रखो, तुम्हें दिव्य शस्त्रों का ज्ञान परशुराम ने नहीं दिया, परंतु करण ने श्राप रहकर भी उसे अर्जित किया। तुम्हें गांडीव श्री कृष्ण जैसे सारथी मिले, लेकिन करण का ऐसा कोई सहारा नहीं। फिर भी वह अकेला ही तुम सबके सामने डटा है। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारी कीर्ति बड़ी हो सकती है, तुम्हारे पीछे धर्म का बल हो सकता है, पर वीरता और धैर्य में करण तुमसे कहीं ज़्यादा बड़ा है। तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। अर्जुन यह सुनकर चकित रह गया। उसने कहा, मधुसूदन, फिर तो मैं क्या करूँ? इस युद्ध में करण को परास्त नहीं कर पाऊंगा। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पार्थ, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक सत्य इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हारे अहंकार का नाश हो। यह मत समझो कि तुम्हारी विजय केवल तुम्हारे पराक्रम से होगी। यदि मैं तुम्हारा सारथी ना होता, यदि धर्म तुम्हारे साथ ना होता, तो तुम करण के सामने कभी खड़े भी ना हो पाते। करण का पराक्रम अद्वितीय है, परंतु उसका साथ अधर्म और दुर्योधन ने दिया, इसलिए उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। याद रखो, विजय हमेशा धर्म के पक्ष की होती है, चाहे वह किसी भी योद्धा के हाथों क्यों न लड़ी जाए। तुम इस युद्ध में विजय अवश्य होंगे, परंतु यह तुम्हारे सामर्थ्य से नहीं, बल्कि धर्म और मेरे मार्गदर्शन से होगा। करण युद्ध भूमि का सबसे बड़ा वीर है, किंतु दुर्भाग्यवश वह धर्म की नहीं, अधर्म की रक्षा कर रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। कृष्ण ने अर्जुन को यह सच बताया कि करण तुमसे ज़्यादा वीर है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।